फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या करना है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर तो एक 1 है और एक क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वही ऑर्डर ऑफ इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट एक कंडीशन है, इफ गिवन differential equation are in polynomial of d by dx। सही है, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है d by dx में, क्योंकि साइन के आर्गुमेंट में क्या आ गया, d by dx। मैंने नेक्स्ट पिछली क्लास में बताया था, अगर साइन के आर्गुमेंट में d by dx आ जाए, कॉस के अंदर आ जाए, टेन के अंदर आ जाए, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आ जाए, या e की पावर d by dx आ जाए, या ln d by dx आ जाए, तो उस केस में डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। डिग्री क्या होती है उस केस में, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, ऑर्डर तो 2 रहेगा इसका, बट डिग्री इस केस में क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है, अगर कोई पूछता है कि रीजन क्या है इसका, तो रीजन देना है तुम्हें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट इन पॉलिनोमियल ऑफ डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं है ये, क्योंकि साइन के आर्गुमेंट में क्या आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया। तो इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी अपनी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर, एक मिनट। तो एक कल क्वेश्चन आया था, ठीक है, कल एमएससीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय ई की पावर डी बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाय सॉरी डी बाय प्लस डी बाय में डी एक्स क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्चुअल में ऑर्डर नहीं पूछा था इसकी, ओनली डिग्री पूछी थी। ठीक है, बट तुम्हें ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बतानी है। ठीक है, कमेंट करना है, जल्दी से करो। ऑर्डर और डिग्री बताओ इसकी। ऑर्डर और डिग्री क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डर 1 है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका 1 है, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो ऑर्डर तो इसका 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है, बस इससे ज्यादा तो कहीं दिख नहीं रहा। बट डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन है। क्यों नॉट डिफाइन है, क्योंकि ई की पावर में डी बाई डी एक्स है, तो एक पॉलिनोमियल इन डी बाई डी एक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन।
रीजन वही देना है। अगर तुम्हें रीजन देना है कि वाई डिग्री इज नॉट डिफाइंड, देन राइट गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डी बाई डी एक्स। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। तो तुम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना इसकी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए उसके, ठीक है। बता दूंगा कौन सी एक्सरसाइज है। तो इसमें भी ऑर्डर डिग्री निकालना है। क्वेश्चन क्या है, वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश प्लस 3xy डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर बताना है, साथ में डिग्री बतानी है। बताओ जल्दी से। वाई ट्रिपल डैश का मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। वाई डबल डैश का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। ऑलरेडी पता है तुम्हें। ठीक है, ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है, सही है, ठीक है। एक बच्चे ने रिप्लाई किया ऑर्डर कितना है, 3 है और डिग्री कितनी है, 2 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, 3 है, तो ऑर्डर तो 3 हो गया। अब डिग्री क्या होती है, उसकी पावर होती है, बट कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि साइन के अंदर कहीं डी बाई डी एक्स नहीं आ रहा, या फिर डी बाई डी एक्स की कोई पावर फ्रैक्शन नहीं आ रही, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सिंपल सी इक्वेशन लिखी है, देखो स्क्वायर है, इस पे भी इंटीजर पावर है, इस पे भी इंटीजर है, इस पे भी इंटीजर है। तो सिंपल है, अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर तो 3 हो गया, डिग्री क्या होगी, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या हो जाएगी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डिग्रीज की हो जाएगी कितनी, 2। सही है आंसर है, ठीक है। डिग्री कितनी आएगी इसकी, 2 आएगी। ऑर्डर कितना आएगा इसका, 3 आ गया, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, जो भी है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैसे चलेगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी दो चीजें इसमें हम फाइंड करेंगे। एक तो फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो चीजें पढ़नी है हमें इस चैप्टर में पूरे में। एक तो फॉर्मेशन पढ़ना है कि कैसे फॉर्म करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और एक कंडीशन है कि फर्स्ट ऑर्डर है बस तुम्हारे सिलेबस में। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ओनली सॉल्यूशन की, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं, सॉरी, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सिर्फ कौन सा सिलेबस में, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ये मतलब है तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ डी बाई डी एक्स ही दिखेगा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव नहीं दिखेगा सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ेंगे बाद में, जो फॉर्मेशन है सबसे लास्ट में, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्यूशन से ही आता है, ठीक है। अब एक टॉपिक तो इसमें से कट गया है, बट दो टॉपिक अभी भी रहते हैं बड़े से, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सही है, पहला तरीका है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर इसमें ऐड कर दूं, अगर इसमें फर्स्ट बोलूं तो, और 1.1 अगर इसमें बोलता हूं तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। एक तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल आएगा, एक क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल को, ठीक है, आगे सीखेंगे।
अभी के लिए तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी दो टाइप चलते हैं। अगर ये सेकंड में बोल दूं इसे, सॉरी सेकंड अगर बोलता हूँ इसे, तो एक 2.1 और एक 2.2, दो टाइप पढ़ने हैं हमें इसके, ठीक है। एक तो डी बाई डी एक्स वाली फॉर्म पढ़नी है, और एक डी एक्स बाय डी वाई वाली फॉर्म पढ़नी है। क्या है अभी पता चलेगा, वैसे तो एक ही है, मैं इसको मैंने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस बार सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, ठीक है, इसको तुम स्किप कर सकते हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 3.1 टाइप वन और टाइप टू दो होती हैं इसमें, ठीक है। टाइप वन और टाइप टू, ये मैं तुम्हें, ठीक है, किसी दूसरी क्लास में पढ़ा दूंगा, कॉम्पिटिटिव वाली में, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल। बट बोर्ड वाली क्लास में ये नहीं है, इस वाले अकेडमिक ईयर में कट गया, ठीक है, वरना इसका एक क्वेश्चन एक आता ही आता है, 100% था इसका क्वेश्चन। अभी भी इसका वेटेज ज्यादा ही है, याद रखना, अभी भी इसका लगभग 8 नंबर का, 4 और 3 7, 7 नंबर का वेटेज तो रहेगा इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट है बहुत ही चैप्टर, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट करते हैं। याद रखें पहले मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, फॉर्मेशन नहीं करा रहा हूँ, फॉर्मेशन लास्ट में होगा, ठीक है। तो चलो पहला टॉपिक डालते हैं फिर, वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेशन का फुल यूज होगा, याद रखना, इंटीग्रेशन का फुल यूज होगा। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं करे तो याद कर लो बिल्कुल, ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो समझ लो ये भी नहीं आती तुम्हें, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल देन इंटीग्रेट देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी वाई डी वाई है, इक्वल टू 0 है। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना है। वी हैव टू सेपरेट, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। वी हैव टू सेपरेट वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेट। तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, पहला तो x वाला वेरिएबल नजर आ रहा है और एक y वाला वेरिएबल नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। क्या करना है, दोनों को सेपरेट। अब कैसे करेंगे, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस जी वाई डी वाई, एफ एक्स डी एक्स माइनस जी वाई डी वाई। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखा, ठीक है, सारे वेरिएबल किसके हैं, एक्स के, ठीक है। यहाँ पे किसका वेरिएबल है, सिर्फ एक्स का वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाई का वेरिएबल है। तो ये मैंने सेपरेट कर लिया दोनों वेरिएबल, एक्स के वेरिएबल अलग कर लिए, वाई के वेरिएबल अलग कर लिए, ठीक है। अब यही टेक्निक है कि तुम कितना दिमाग लगा सकते हो किसी क्वेश्चन में, कि एक्स का वेरिएबल कैसे हटा लूं, वाई का कैसे, अगर होता है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा, क्योंकि वो दूसरे टाइप पे भी जा सकती है, ठीक है। तो ये वेरिएबल मैंने सेपरेट कर लिया। अब जैसे मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, अब मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो ये एक्स का फंक्शन है, इसका कुछ डेरिवेटिव होगा कैपिटल एफ एक्स, सही है। ये एक्स का फंक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा लिखा हो ऐसे एक्स डी एक्स लिखा हो एग्जाम्पल के लिए, तो इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा। तो मैंने उसे कैपिटल एफ एक्स बोल दिया, यहाँ पे मैंने कैपिटल जी वाई बोल दिया उसे, और प्लस सी, प्लस क्या सी, सी एक ही तरफ लगाओ या फिर राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट पे, ठीक है, बट लगाएंगे हम राइट पे। कहाँ पे लगाएंगे, राइट पे जनरली, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, एफ एक्स प्लस जी वाई इक्वल टू सी। तो ये जो बन गया लास्ट का, इसको ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अच्छा, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमें सेपरेट करना है वेरिएबल, एक्स के वेरिएबल अलग करने हैं, वाई के वेरिएबल अलग करने हैं, और फिर उसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन आना चाहिए। फिर से एक बार रिकॉल कर लो अगर नहीं करा है तो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, वो सिंपल एक वर्ड लिखेगा, सॉल्व सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y² और 1 + x²। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y² अपॉन में 1 + x²। तो हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, क्या हम x और y को अलग कर सकते हैं। जैसे ये y का फंक्शन है न्यूमरेटर में, ये x का फंक्शन है, क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यस कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले मैं क्या करूंगा, इसको इसका डिवाइड में ले आऊंगा। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, डी वाई अपॉन में 1 + y² चेंज कर सकते हैं इसे, और डी एक्स को इधर लिख लेता हूँ। सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा है x/2, इतना तो तुम बड़ी क्लास में आगे पता ही होगा, ठीक है। 5y में y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/2 में 2 और 2y में y, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको इंटरचेंज करने से क्या बेनिफिट हुआ, ये पूरा जो फंक्शन है ये y का बन गया, और ये जो पूरा फंक्शन है ये किसका बन गया, x का बन गया। इट मीन्स मैंने वेरिएबल को कर लिया सेपरेट कर दिया, वेरिएबल को कर दिया मैंने सेपरेट। अब ऐसा तो नहीं है इस x वाले में कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इस y वाले में कहीं भी x नहीं दिख रहा है। इट मीन्स ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए वैसे इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, dy में 1 + y² इक्वल टू dx बाय में 1 + x²। अब देखो इसको कैसे लिख लिया, 1², यहाँ भी 1²। अब तुम्हें याद आ रहा होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार, इंटीग्रेशन जरूर पढ़ लेना वरना नहीं हो पाएंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। 1 में a tan इनवर्स x में a + c, क्योंकि जब होमोजीनियस आएगी तो उसमें तो बहुत इंटीग्रेशन यूज होता है, इसमें तो इतना होता नहीं है ज्यादातर, ठीक है। छोटे मोटे फंडामेंटल यूज होते हैं, बट होमोजीनियस में तो अच्छा खासा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो dx बाय में x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में a tan इनवर्स x में a। तो ये जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला 1/a, कितना है 1 है, तो 1 में a tan इनवर्स x क्या है इसमें y है ना, यहाँ पे x जगह y है, तो y/1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में a tan इनवर्स x बाय में 1 और प्लस सी एक ही तरफ लगाए राइट हैंड साइड पे बस, ठीक है। इधर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में कंबाइन ही हो जाएगा, तो उसे मैंने कैपिटल सी बोल दिया, ठीक है। यहाँ वाला सी और ये वाला सी कंबाइंड हो जाएंगे दोनों। अब थोड़ा सा अच्छा सा लिख लिया इसे बस, ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो बन गया सॉल्यूशन बन गया। ये क्या, इसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई बच्चा और सॉल्व करना चाहे इसे, है ना, फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स y - tan इनवर्स x का, तो वो चाहे तो ये भी कर सकता है इसे, बट मेरे हिसाब से करने की कोई जरूरत नहीं है। करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि इतना भी आंसर ये करेक्ट है, बिल्कुल आंसर, ठीक है। tan इनवर्स इधर आ जाएगा, tan से हो जाएगा, ये भी कर सकता है कोई करना चाहे तो, ठीक है। बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये सफिशिएंट है इतना जितना मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बन गया, इसको हमने बोल दिया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कोशिश करो एक चीज, ठीक है, ये जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो y वाला जो टर्म होता है उसे राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट पे रखो। कहाँ पे रखो, हमेशा लेफ्ट पे रखो, ठीक है, राइट पे मत रखना। जनरली आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जनरली क्या करना है, y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, x वाले को राइट हैंड साइड पे रखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं फिर, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसमें देखो वेरिएबल सेपरेट करना भी सीखोगे तुम अच्छे से, कैसे करते हैं। इसमें दो तीन कंसेप्ट अपने मिक्स हो जाएंगे। देखो जरा, d/dx इक्वल टू e⁻x प्लस वाई प्लस x² e⁻y।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देख के तो थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेट सेपरेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फर्स्ट टाइम। तो ये तो देखो तुम्हारी कितना तुम मैनिपुलेशन कर सकते हो, कितनी तुम्हारी प्रैक्टिस है, कभी तुमने अलजेब्रा किया होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो जैसे जिसकी प्रैक्टिस है उसकी उतनी कमांड होगी इसकी, ठीक है। कौन जितना दिमाग चला सकता है, कैसे वो इसमें सेपरेट कर सकता है, क्योंकि जो इजी होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, वो तो साफ साफ दिख जाता है कि हाँ ऐसे सेपरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जाए, ध्यान से देखें। एक्स और वाई वाले को कैसे सेपरेट करेंगे, ये e की पावर x प्लस वाई है, तो e की पावर x इंटू e की पावर y लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर y लिख लेंगे, सही है। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर y कॉमन है, तो e की पावर y कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, सही है। अब y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, अब देखो ये y का सब टर्म है, अब सिंपल देखो, ये ओनली y का टर्म है मल्टीप्लाई में, और ये सिर्फ x का टर्म है, ठीक है। यहाँ पे कोई y का टर्म नहीं है, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है। तो अब मैं सेपरेट कर सकता हूँ इसे, कैसे लिखूंगा, डी वाई अपॉन में e की पावर y लिख सकते हैं, और dx यहाँ पे आ जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे ये नहीं कि तुम इसे डिनोमीटर में भेज दो, जो ऐसा कंसेप्ट है उसको यूज किया है। हमें सिर्फ y वाला चाहिए था, y को नीचे ले आए, x वाला इधर आएगा, ये ऑटोमेटिकली इसी के साथ आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो e की पावर y को ऊपर लेके आओ, e की पावर माइनस वाई हो जाएगा, और ये e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। अब e की पावर x या e की पावर y का इंटीग्रेशन तो में आता है, सेम ही होता है, e की पावर x ही होता है प्लस सी। हाँ, बट अगर यहाँ पे माइनस एक्स है तो इसका भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का -1 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इक्वल टू, यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, और प्लस सी, सी राइट हैंड साइड पे लगाना है, लेफ्ट पे लगाना, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख लिया इसे अच्छे से, बस ऐसा छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, सही है बिल्कुल ये। और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहते हो अपनी तरफ से तो कर लेना मैनिपुलेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अपना सॉल्यूशन आ गया। धीरे धीरे सीखेंगे मैनिपुलेशन और करना, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक मिनट, ये मुझे कराना पड़ेगा, मैं ही करा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। अभी धीरे धीरे सीखो, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है, y माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट क्या है, उसका एक रीजन है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होने एक रीजन है, क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमने डी बाई डी एक्स को अलग लिख लिया, इधर लिख लेते हैं, मान लो ये y हो गया, ये x डी बाई डी एक्स हो गया, सही ना, सेपरेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, x डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, सही है। अब हम सेपरेट कर सकते हैं बड़े आराम से, कैसे, ये सिर्फ y का टर्म है और ये सिर्फ x का टर्म है, सही है। तो कैसे लिख सकते हैं इसे, जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने लिखा डी बाय में y, लिख सकते हैं डी बाय में y इक्वल टू, देखो dx ऊपर पहुंच जाएगा और x इसके नीचे आ जाएगा, सही है ना। वरना एक स्टेप और लिख लेना तुम्हें, अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जल्दी में, तो तुम ऐसे लिख लो पहले से, डी बाय में डी एक्स, वाई बाय में एक्स, फिर कर लो सॉल्व। डी एक्स इसके ऊपर आ जाएगा, वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो डी बाय में वाई और डी एक्स बाय में वाई, ठीक है। तो दोनों सेपरेट हो गए, ये सिर्फ वाई का फंक्शन है ओनली, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है। अब दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। हाँ, log x प्लस log y, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हाँ एक प्रॉब्लम है ना, वो मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताने वाला, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो dy में y और dx बाय में x, सही है। अब सिंपल है, तो dy में y log y हो जाएगा, ये पता है ना हमें फॉर्मूला, dx बाय में x इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ x प्लस c होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, log ऑफ मॉड y इक्वल टू log ऑफ मॉड x। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे सिर्फ सी नहीं लिखूंगा मैं अकेला, याद रखना। देखो एक चीज याद रखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे सारे टर्म लॉग में, राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन हो गया वो भी लॉग में आ गया, तो जो कांस्टेंट है वो भी लॉग में आएगा,
वो जो कांस्टेंट है वो भी किस में आएगा, लॉग में आएगा। इस चीज को मैं भी लिखवाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इंटीग्रेशन हुए हैं वो सारे लॉग में, राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन हुआ है वो भी लॉग में आया अगर, तो जो कांस्टेंट है वो भी सिर्फ सी नहीं आएगा, ओनली लॉग सी आएगा। क्या आएगा, लॉग सी आएगा। वैसे से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है, बट हम पूरे जो कन्वेंशनल मेथड है उसको यूज करते हैं, तो हम इसको अभी लॉग में ही लिखेंगे। सही है, ये याद रखना। अभी मैं लिखवाता हूँ, तो चलो लिख लेते हैं पहले इस चीज को। इफ all the terms, sorry, if integration of, if integration of all terms in left hand side are in logarithmic function and integration of right hand side also come in logarithmic function, then take constant as log of c। तो हम कांस्टेंट को कैसे लेंगे, सिर्फ सी नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, लॉग ऑफ सी की तरह लेंगे। सही है, इस चीज को याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो कितना आ गया था ये, लॉग ऑफ वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं इसमें। देखो ये क्या लिखा है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये क्या लिखा है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू सी हो जाएगा। अब लॉग से लॉग कंपेयरिंग हो गया, दोनों का आर्गुमेंट, इसका भी और इसका भी, दोनों का आर्गुमेंट कंपेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स सी। तो यही क्या बन गया मेरा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या आ गया मेरा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा लॉग वाला कि सी कब लगाना है, सी बेटा जब भी लगाना है जब सारे इंटीग्रेशन आए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, एक तो इंटीग्रेशन आ गया लॉग में, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, एक इंटीग्रेशन आ गया एक्स में, ठीक है, एक इंटीग्रेशन किस में आ गया, एक्स आ गया, और यहाँ पे आ गया मान लो लॉग वाई, तो फिर नहीं लगाएंगे हम सी, तो फिर ओनली सी यूज करेंगे, फिर लॉग सी नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन एक्स आ गया, दोनों लॉग में नहीं आए, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। बट अगर ऐसा हुआ कभी, इसको कुछ और मान लो, इसको मान लो, है ना, इसको एक्स स्क्वायर मान लो, ठीक है। अगर कभी ऐसा हुआ जैसे कि लॉग, मान लो कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा लॉग 2x² प्लस एक्स प्लस 3। सही है, तो दोनों लॉग में आएगा और राइट हैंड साइड में भी लॉग में आना चाहिए, जैसे यहाँ लॉग एक्स आ गया तो फिर लॉग भी सी में आएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये नहीं कि एक टर्म नहीं आया तो भी लॉग लगा दिया, नहीं लगाएंगे। लॉग जब भी अप्लाई करना है जब सारे जितने भी फंक्शन थे सबका इंटीग्रेशन लॉग में ही आया है, कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें तुम ट्राई करना सेपरेट करने का, इजी से सेपरेट कर सकते हो। बस तुम्हें आज यही प्रैक्टिस करनी है, सेपरेट करने की, वेरिएबल को सेपरेट करना सीखना है, क्योंकि ये चीज होमोजेनियस में भी काम आएगी और वेरिएबल सेपरेबल में तो आती है काम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप देखो इसमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो सबसे पहला फंडा क्या कहता है कि y वाला तो वैसे ही मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, x वाला राइट हैंड साइड पे रखना है, तो पहले मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, इस वाले को, और इसको इधर ले जाता हूँ। सही है, आप देखना है तो मैं क्या x के फंक्शन को मैं सेपरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखो ये y का है, ये x का फंक्शन है, ये x का है, ये y का फंक्शन है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मेरे को x के चाहिए, यहाँ पे किसके चाहिए, y के चाहिए। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, y वाला यहीं छोड़ो और इस y को उठा के इसके नीचे ले आओ,
सही है, ओके। अब देखो x वाला यहीं छोड़ो और इसको उठा के 10x को इसके नीचे ले आओ, अब x वाले अलग अलग हो गए। तो अब ध्यान से देखेंगे सारे, ठीक है, कि ये तो पूरा x का फंक्शन, सॉरी y का होगा, ये पूरा वेरिएबल सेपरेट होगा, ये सिर्फ x का हो गया, ये ओनली किसका हो गया, x का हो गया। तो हाँ, अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यस, वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec होता है, तो ये log में आ जाएगा। अगर जो बच्चे से डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख ले, वरना जो उसे वो टी से सॉल्व करना चाहता है वो उसे टी से कर ले। क्यों? क्योंकि कभी भी ऊपर अगर फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, नीचे क्या है, फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एफ एक्स। क्या होता है, log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, ठीक है, बट बेटर है कि तुम रिवाइज करो, अदरवाइज नहीं कमांड होगी इस चैप्टर पे, ठीक है। तो देखो भाई, ये क्या है, फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, और ये उसका डेरिवेटिव, टेन वाई का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर वाई, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, यानी नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो ये जो प्रोफाइल है इसकी तरह मैच करती है, एफ एक्स, अब ऊपर क्या है, एफ डैश एक्स है, तो लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इट मीन्स लॉग ऑफ टेन वाई इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टेन एक्स। अब ध्यान से देखो, ये भी लॉग में आ गया पूरा कंप्लीट, ये भी लॉग में आ गया। तो यस, अब जो फंक्शन आने वाला है, सॉरी जो कांस्टेंट आने वाला है, वो भी किस में आएगा, लॉग में ही आएगा। तो ये लॉग सी हो गया, सही है। अब इसको मैंने लिख लिया लॉग टेन वाई, और इसको लिख लिया लॉग सी माइनस लॉग टेन एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी डिवाइड में आ जाएगा लॉग एम बाय एन, है ना, ये लॉग एम बाय एन का फॉर्मूला है, लॉग एम माइनस लॉग एन, और यहाँ पे क्या जाएगा, लॉग टेन बाई, लॉग टेन बाई। अब कंपेयरिंग कर लो दोनों के आर्गुमेंट, ये इसका इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा अपना, टेन वाई इक्वल टू सी टेन एक्स, विच इम्प्लाई टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई इक्वल टू सी। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि वेरिएबल कैसे सेपरेट करना है। तुम्हें आज इसी पे फोकस करना है, वेरिएबल सेपरेट करने पे, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन दे दूंगा या बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है कि वेरिएबल को मेरे को कैसे सेपरेट करना है, यही बस टास्क है। अगर ये तुमने सीख लिया तो इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में बेसिक सा इंटीग्रेशन पूछता है, ज्यादा नहीं। हाँ, होमोजेनियस में ठीक ठाक आता है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।